ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 467 और 467 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है स्वप्नांत बुद्धांतयोः उभयोः इतरेतर व्यभिचारात् आत्मनः अनन्वागतत्वम्। ठीक है, तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह तृतीय अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है विलक्षणत्वाधिकरणम। और तर्क के द्वारा भी ब्रह्म समन्वय का विरोध नहीं होता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। ठीक, अब पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि दोनों जगत और ब्रह्म विलक्षण होने के कारण जगत के प्रति ब्रह्म को कारण मानना उचित नहीं है, तब उस पूर्व पक्षी का खंडन कर दिया और जगत के प्रति ब्रह्म कारण है इस बात को बताया, ये बात कही। और पहले तो अन्य तर्कादि इत्यादि को का भी विषय ब्रह्म हो सकता है, थोड़ी देर के लिए समझकर उसका खंडन कर दिया पूर्व पक्षी का। फिर तर्क आदि का प्रवेश ही ब्रह्म में नहीं है, इस बात को बताया। तो तर्क आदि अन्य प्रमाणों का विषय ब्रह्म नहीं होता है, इस बात के लिए श्रुति और स्मृति का भी प्रमाण दे दिया। ठीक, फिर उसके बाद पुनः प्रश्न उठता है कि यदि तर्क का प्रवेश ब्रह्म में नहीं है तो श्रुति जब बोल रही है कि श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि, तो श्रवण के बाद मनन का विधान हो रहा है। मनन क्या होता है? तर्क ही होता है। तब उस तर्क का आदर करने के लिए जो श्रुति ने कहा है उसकी कैसी संगति लगाओगे? तब उत्तर दे दिया क्या कि मनन का विधान है, इसका मतलब यह नहीं कि शुष्क तर्क का भी विषय ब्रह्म हो सकता है। तो किंतु श्रुति जो है बता रही है मनन का विधान, वह शुष्क तर्क का विषय ब्रह्म नहीं है, अपितु श्रुति अनुगृहित तर्क का विषय ब्रह्म हो सकता है, वो भी स्वतंत्र रूप से नहीं। श्रुति के सिद्धांत के लिए श्रुति से तत्व का निश्चय हो जाने के बाद यदि पुरुष में असंभावना इत्यादि दोष रहते हैं तो उनका निराकरण करने के लिए श्रुति अनुगृहित तर्क की आवश्यकता होती है, इस बात को बताया। अब वो उस प्रकार के तर्क का क्या स्वरूप हो जाता है, क्या स्वरूप है, उदाहरण कुछ बताओ। तब बता रहे अब स्वप्नांत बुद्धांतयोः इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो भाई, स्वप्नांत बुद्धांतयोः इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण छोटा सा। श्रुति अनुगृहीतम तर्कम आह। श्रुति अनुगृहीतम तर्कम आह स्वप्नांत इति। श्रुति अनुगृहित तर्क को बता रहे हैं। तो क्या है? तो देखो, स्वप्नांत बुद्धांतयोः उभयोः इतरेतर व्यभिचारात् आत्मनः अनन्वागतत्वम्। ठीक है, तो स्वप्नांत बुद्धांतयोः, स्वप्नांत अंत शब्द, बुद्धांत यहाँ पर भी अंत शब्द है। तो अंत शब्द क्या बताता है? तो स्वप्नांत बुद्धांतयोः मतलब क्या? तो अंत शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर अवस्था। तो वो लिख सकते हैं क्या? उभयत्र अंत शब्द अवस्था पर, लिख के रख सकते हैं वहां पर। ठीक, दोनों जगह आया हुआ जो
अंत शब्द है वह अवस्था पर है। तो स्वप्नांत मतलब स्वप्नावस्था, बुद्धांत मतलब जागृत अवस्था। ठीक है, तो ये अवस्थाएं परस्पर व्यभिचारी है कि नहीं? क्या होता है, समझ लीजिए किसी को आशंका हो जाती है, क्या जीव कभी स्वप्नावस्था में है, कभी जागृत अवस्था में है, कभी सुषुप्ति अवस्था में है, अर्थात अवस्था वाला है कौन? जीव। और ऐसे अवस्था वाले जीव का अवस्था रहित ब्रह्म के साथ अभेद कैसा हो सकता है? जबकि तत्वमसि इत्यादि श्रुति जीव ब्रह्म का अभेद बता रही है, किंतु ब्रह्म तो अवस्था रहित है और जीव तो अवस्था वाला है, तो कैसा उनका अभेद होगा? ऐसी स्थिति जब होती है, आशंका आती है, तो ऐसी शंका का निराकरण करने के लिए तर्क देना पड़ता है। श्रुति के द्वारा जीव ब्रह्म का अभेद निश्चित है, किंतु आशंका हो गई, तो उस आशंका का निवृत्ति के लिए तर्क। तो क्या तर्क? कि अरे भाई, स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था इत्यादि जो भी अवस्था है, वह अवस्था परस्पर में व्यभिचारी है। परस्पर में व्यभिचारी मतलब क्या? एक अवस्था रहने पर उस समय दूसरी अवस्था नहीं रहती है। जब आदमी जागृत अवस्था में है तब स्वप्नावस्था आदि नहीं है, स्वप्नावस्था में रहता है तब जागृत अवस्था नहीं होती है। और आत्मा जागृत अवस्था में भी है और स्वप्नावस्था में भी है, अर्थात आत्मा का सभी अवस्थाओं में अन्वय है और अवस्था परस्पर में व्यभिचारी है। यदि वे सब अवस्थाएं जीव का वास्तविक स्वरूप होती है कि नहीं, तो उस अवस्था का व्यभिचार नहीं होता, आत्मा को छोड़कर अवस्था चली नहीं जाती। जबकि अवस्था का अभाव हो रहा है और आत्मा वैसा ही रहता है, इसका मतलब वो आत्मा की अवस्था नहीं है। तब जीवात्मा में भले अवस्था दिखाई दे रही हो, किंतु वस्तुतः उस जीवात्मा की अवस्था नहीं होती है। अब अवस्था वाला जीव भी नहीं है, अवस्था वाला ब्रह्म भी नहीं है, तो ऐसे अवस्था रहित जीव का अवस्था रहित ब्रह्म के साथ अभेद होने में कोई दिक्कत नहीं, तो आशंका का निराकरण हो गया। तो ये तर्क दिया किस बात के लिए? कि जीव की अवस्था नहीं होती है। यदि अवस्था जीव का वास्तविक स्वरूप होता तो उसका व्यभिचार नहीं होता, अवस्था होगा। व्यभिचार हो रहा है, इसका मतलब जीव की अवस्था नहीं है। तो जो बात मन में बैठ गई थी भ्रम के कारण कि अवस्था वाला जीव है, उसका ब्रह्म के साथ, अवस्था रहित ब्रह्म के साथ अभेद कैसा होगा, उसका वारण इस प्रकार के तर्क से हो जाता है। इसको बोलते, इन तर्कों को बोलते क्या? श्रुति अनुगृहित तर्क। श्रुति के द्वारा तत्व का निश्चय होने पर यदि कोई शंका आदि रहती है, उसका निराकरण करने के लिए जो युक्तियां दी जाती है, उसका नाम होता है श्रुति अनुगृहित तर्क। ठीक, तो चलिए, स्वप्नांत बुद्धांतयोः उभयोः इतरेतर व्यभिचारात्, परस्पर में अवस्थाएं व्यभिचारी है। इसलिए आत्मन अनन्वागतत्वम्, आत्मा के साथ उन अवस्थाओं का कोई संबंध नहीं है। तो आत्मन अनन्वागतत्वम्, अनन्वागतत्व मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए, अनन्वागतत्वम् बराबर असंस्पृष्टत्वम्। असंस्पृष्टत्वम् बराबर स्वप्नादि अवस्थाभ्यः, स्वप्नादि अवस्थाभ्यः अस्य पृथक्त्वम् उदासीनत्वम् इत्यर्थः। पृथक्त्वम् उदासीनत्वम् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, तात्पर्य क्या? आत्मा का अवस्थाओं के साथ कोई संबंध नहीं है, असंस्पृष्टत्व, अर्थात स्वप्नादि अवस्थाओं से यह आत्मा पृथक है और उदासीन है, ये तात्पर्य निकला। तो वही कहा, इतरेतर विचारात आत्मनः अनन्वागतत्वम्। और आगे संप्रसाद, एक तर्क हुआ, और दूसरा
संप्रसादे च प्रपंच परित्यागेन सदात्मना संपत्तेः निष्प्रपंच सदात्मत्वम्। ठीक है, देखो भाई, ये जो पंक्ति पढ़ रहे हैं हम लोग संप्रसादे इत्यादि, उसके पूर्व में भी एक छोटा वाक्य, ठीक है, देखिए, संप्रसाद अवस्था उपन्यासेन संप्रसादावस्था उपन्यासेन आत्मनः निष्प्रपंच ब्रह्म प्राप्ति संभावनां श्रुति दर्शयति। इति आह संप्रसाद इति। देखो भाई अर्थ, संप्रसादे ऐसा मूल में शब्द आया है। संप्रसादे का अर्थ होता है सुषुप्तौ। तो संप्रसाद अवस्था अर्थात सुषुप्ति अवस्था का उपन्यास किया है श्रुति ने। उससे क्या सिद्ध होता है? तो आत्मनः निष्प्रपंच ब्रह्म प्राप्ति संभावना दर्शयति। आत्मा को, जीवात्मा को प्रपंच रहित जो ब्रह्म, उसकी प्राप्ति की संभावना दिखाती है श्रुति, सुषुप्ति अवस्था का उल्लेख करके। कैसे? कि जिस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में किसी भी प्रपंच धर्म का तादात्म्य नहीं रहता है और वह जीवात्मा परमात्मा से एक रूप हो जाता है, अर्थात जागृत अवस्था में भी प्रपंच का अभिमान छोड़ने पर वह जीवात्मा ब्रह्मरूप हो जाता है। ये बात देखो भाई, प्रपंच संप्रसादे च प्रपंच परित्यागेन, सुषुप्ति अवस्था में प्रपंच का परित्याग हो जाने से सदात्मना संपत्ति है, सत्स्वरूप के साथ एक हो जाता है, एक होकर निष्प्रपंच सदात्मत्वम, प्रपंच रहित ब्रह्म स्वरूप वो हो जाता है। ये बात बताया। आगे प्रपंचस्य एक दूसरा तर्क हुआ और बता रहे, प्रपंचस्य ब्रह्म प्रभवत्वात् कार्य कारण अनन्यत्व न्यायेन ब्रह्म अव्यतिरेक इति एवं जातीयकः। यहाँ तक तो प्रपंच ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, अर्थात कार्य है प्रपंच, कारण है ब्रह्म। तो प्रपंचस्य ब्रह्म प्रभवत्वात् और कार्य कारण अनन्यत्व न्यायेन, अनन्यत्व शब्द का अर्थ लिखिए अभिन्नत्व, कार्य कारण का अभेद होता है। ठीक है, कार्य कारण अनन्यत्व न्यायेन, कार्य कारण का अभेद होता है इस नियम से। ब्रह्म अव्यतिरेक, प्रपंच ब्रह्म से व्यतिरिक्त नहीं है। इति एवं जातीयकः, वाक्य पूर्ण हुआ। लेकिन क्या इति एवं जातीयकः क्या आएगा पीछे से? इति एवं जातीयकः नहीं, स्वप्नांत तो यहां से इस वाक्य के भी पहले इति एवं जातीयकः, उसके पहले का वाक्य की अनुवृत्ति आएगी कुछ शब्दों की। श्रुति अनुगृहीत तर्क आश्रियते, ये 3 शब्द मिले कि नहीं? स्वप्नांत आज यहाँ से शुरू हुआ है, उसके पूर्व के वाक्य में पड़े हुए शब्द है। इति एवं जातीयकः क्या? श्रुति अनुगृहीत तर्क आश्रियते, या अनुभवांगत्वेन आश्रियते। इति एवं, इस प्रकार के श्रुति अनुगृहीत तर्क अनुभव के अंग के रूप में आश्रय किए जाते हैं। ये बात अब 3 तर्क की बात हुई है।
इसके ऊपर थोड़ा सा एक लिख लेते 2-3 पंक्ति तो तीनों की बात स्पष्ट हो जाती है। लिखते हैं नंबर 1, अवस्थावत्वेन जीवस्य ब्रह्मत्व असंभव आशंकायाम आगे स्वप्न जागरितयोः परस्पर व्यभिचारात् आत्मनः स्वाभाविक धर्मत्वे तद अयोगात् कौंस में लिखिए, अवस्थानां स्वाभाविकत्वे वह्नि औष्ण्यवत् आत्मविचार अयोगात् कौंस बंद। फिर आगे अवस्थाद्वयेन आत्मनः असंपृक्तत्वम् कौंस में सर्वासु अवस्थासु अनुगतस्य आत्मनः व्यभिचारिणीभिः अवस्थाभिः अनन्वागतत्वम् बराबर असंस्पृष्टत्वम् पूर्णविराम कौंस बंद। हो गया। आगे नंबर 2, देहादि प्रपंच तादात्म्येन भासमानस्य जीवस्य न कदाचित् निष्प्रपंचात्मता संभवति इति असंभव आशंका अपाकरणाय सुषुप्तोपन्यासः पूर्णविराम। सुषुप्तौ प्रपंच भ्रांति अभावे
प्रपंच भ्रांत्याभावे उद्धरण में सता सौम्य उद्धरण चिन्ह 1 छांदोग्य 6:8-1 आगे इति उक्त अभेद दर्शनात् इति उक्ताभेद दर्शनात् निष्प्रपंच ब्रह्मैक्य संभवः निष्प्रपंच ब्रह्मैक्य निष्प्रपंच ब्रह्मैक्य संभवः और विराम हो गया। नंबर 3 द्वैत ग्राहक प्रमाण विरोधात द्वैत ग्राहक प्रमाण विरोधात अद्वितीयात्मता असंभव असंभवाशंकायाम उद्धरण चिन्ह में जगत ब्रह्माभिन्नम तज्जत्वात् यथा मृज्जन्यत्वात् घटादयः मृद अभिन्नाः पूर्ण विराम इति एवं तज्जत्वादि हेतुना ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्त्वाभावः इति एवं रूपः एव तर्कः आश्रियते इत्यर्थः और नहीं। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर अस्य च तर्कस्य अनुकूलत्वं भवति पूर्ण विराम इतः अन्यादृशस्य तर्कस्य ब्रह्मणि अप्रवेशात् अर्धविराम न तर्केण आक्षेपावकाशः इति भावः। ठीक, चलो भाई आगे देखते हैं। तो नंबर 1 में बताया यदि किसी को आशंका हो जाती है क्या कि अवस्था वाला है जीव, अवस्थावत्वेन जीवस्य, अवस्था वाला जीव होने के कारण उसको उस ब्रह्मत्व असंभव आशंका आया, वो जीव ब्रह्म कैसा बन सकता है क्योंकि अवस्था वाला है। ऐसी यदि आशंका होती है तब तर्क दिया जाता है अरे भाई तुम जीव को अवस्था वाला मान रहे हो, यही तुम्हारी गलती है क्योंकि जीव अवस्था वाला नहीं है। बोलेंगे जीव अवस्था वाला नहीं कैसे हम माने, जबकि आदमी मनुष्य जीव सो रहा है, जग रहा है, सुषुप्ति में जा रहा है, अवस्था वाला नहीं है तो कैसा है फिर?
तब उसको बताया जाता है तर्क के द्वारा कि जीव अवस्था वाला कैसा नहीं है। यदि जीव अवस्था वाला होता तो अवस्था से अलग हो ही नहीं पाता, जबकि अवस्थाओं का परस्पर में भी विचार है, एक रहती तब दूसरी नहीं रहती है, और आत्मा तो सभी जगह अनुगत है। इसका मतलब वो अवस्था जीव की नहीं होती है। वही उत्तर दे रहे हैं। इत्याशंकायाम स्वप्न जागरितयोः परस्पर विविचारा, स्वप्न और जागृत परस्पर में विचारी है। विचार होने के कारण आत्मनः स्वाभाविक धर्मत्व, आत्मा का यदि स्वाभाविक धर्म होता, कौन? जागृत आदि अवस्था। जीवात्मा का यदि स्वाभाविक धर्म होता तो तद अयोगात्, उससे वो अलग नहीं हो पाती, विचार नहीं हो पाता उनका। इसी का स्पष्टीकरण किया। अवस्था नाम स्वाभाविकत्वे, अवस्था को स्वाभाविक मानेंगे तो वन्नी अवश्यवत, जैसे उष्णता यह वन्नी का स्वाभाविक धर्म है, स्वभाव सिद्ध धर्म है, अतः उस वन्नी से उस उष्णता को अलग नहीं कर सकते। उस प्रकार जीव की है कि नहीं, यदि स्वाभाविक अवस्था होती, जागृत आदि अवस्था स्वाभाविक होती, तो वह अवस्था जीव से अलग नहीं होती, या अवस्था से अलग जीव नहीं होता, है कि नहीं। किंतु अवस्था का विचार हो रहा है और आत्मा का विचार नहीं हो रहा है। अवस्था का विचार, आत्मा का अन्वय, इसका मतलब आत्मा की वो अवस्था है नहीं। वही कह रहे वही आत्म विचार अयोगात्, ठीक है ना। फिर आगे इससे पता चलता है क्या? अवस्था द्वयेन आत्मन असंपृक्तत्वम्, दोनों भी अवस्थाओं के साथ, इसको उपलक्षण करके सभी अवस्थाओं के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है, ये बात बताई। असंपृक्तत्वम् मतलब सर्वासु अवस्थासु अनुगतस्य आत्मनः, सभी अवस्थाओं में अनुगत आत्मा का व्यभिचारिणी भी अवस्था भी, व्यभिचारी अवस्थाओं के साथ अनन्वागतत्वम् असंस्पृष्टत्वम्, कोई संबंध नहीं है कि नहीं। जब साधक क्या समझ गया था कि अवस्था वाला जीव है, उसका ब्रह्म के साथ अभेद कैसा, तो उसकी शंका का निवारण हो गया फिर कि जीव भी अवस्था वाला नहीं है, ब्रह्म भी अवस्था वाला नहीं है, तो दोनों का अभेद हो जाएगा। ये इसको कहते हैं श्रुति अनुगृहित तर्क, ठीक है ना। क्योंकि श्रुति ने बता दिया तत्वमसि, दोनों का अभेद है, किंतु शंका हुई तो उसका निराश करने के लिए तर्क दिया, तो श्रुति अनुगृहित तर्क हुआ ये, ठीक है, शुष्क तर्क नहीं है ये बात। दूसरा उदाहरण, दूसरा तर्क, देहादि प्रपंच तादात्म्येन, देहादि प्रपंच तादात्म्येन भासमानस्य जीवस्य, देहादि प्रपंच का तादात्म्य जीव के साथ प्रतीत हो रहा है कि नहीं। यदि ऐसी स्थिति है, जीव के साथ देहादि प्रपंच का तादात्म्य है, तो उस ऐसे जीव को, तादात्म्य करने वाले जीव को ब्रह्म रूपता हो नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्म कैसा है? सभी प्रपंच से रहित है, और जीव कैसा हुआ? प्रपंच के तादात्म्य वाला हुआ, ये बात। देहादि प्रपंच तादात्म्येन भासमानस्य जीवस्य न कदाचित निष्प्रपंचता, कदाचित निष्प्रपंचात्मता न संभवती, निष्प्रपंच जो ब्रह्म है, ब्रह्म रूपता नहीं हो सकती। इति असंभव आशंकायाम, इस प्रकार दोनों के अभेद का असंभव की शंका हो जाती है, आशंका हो जाती है, तो उस शंका का निराकरण करने के लिए श्रुति ने सुषुप्ति का उपन्यास किया है, ठीक है। अपाकरणाय निवृत्तये सुषुप्त उपन्यास, तो सुषुप्ति का उपन्यास करने से कैसा वारण हो जाता है उस शंका का, तो बता रहे आगे। सुषुप्त प्रपंच भ्रांति अभावे, अरे जीव के साथ प्रपंच का तादात्म्य जो तुमको प्रतीत हो रहा है, वो कोई वास्तविक तादात्म्य नहीं है। जब तादात्म्य छोड़ देता, औपाधिक तादात्म्य है कि नहीं, तादात्म्य जब छोड़ देता है तो ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाता है। जैसे कि सुषुप्ति में प्रपंच की प्रतीति नहीं है, प्रपंच के साथ तादात्म्य नहीं है जीव का, अतः ऐसे सुषुप्ति अवस्था में वह जीव ब्रह्म रूप हो जाता है, ठीक है ना, ये बात। तो सुषुप्त प्रपंच भ्रांति अभावे, प्रपंच का भ्रम जीव को रहता नहीं है। तब श्रुति कहती है सता सौम्य, हे सौम्य, उस समय सुषुप्ति काल में सत्स्वरूप ब्रह्म के साथ जीव अभिन्न हो जाता है, यह बात। इति उक्त अभेद दर्शनात्, जो श्रुति ने अभेद बताया है वो अभेद का दर्शन, अभेद का साक्षात्कार हो जाता है सुषुप्ति में। इससे पता चलता है क्या? निष्प्रपंच ब्रह्म ऐक्य संभव,
प्रपंच रहित ब्रह्म के साथ जीव की एकता का संभव है, एकता हो जाती है कि नहीं? जो भ्रम हुआ था, है कि नहीं, उस भ्रम का निराकरण, शंका का निराकरण तर्क के द्वारा हो गया। ठीक। तीसरी बात, द्वैत ग्राहक प्रमाण विरोधा अद्वितीयात्मता असंभव आशंकाया। यदि किसी को आशंका हो जाती है क्या कि भाई ब्रह्म अद्वितीय अद्वितीय श्रुति बता रही है, लेकिन कैसा अद्वितीय हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे प्रमाण तो द्वैत का ग्राहक है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भेद के ग्राहक है। तो द्वैत ग्राहक प्रमाण के साथ विरोध हो रहा है अद्वितीयता को, अतः अद्वितीयता कैसी हो सकती है? इस प्रकार की यदि किसी को आशंका हो जाती है तो उसका निराकरण करने के लिए तर्क दिया जाता है। क्या तर्क? तर्क मतलब अनुमान। तो जगत ब्रह्मा भिन्नम तज्जत्वात्, यह अनुमान है। पक्ष है जगत, साध्य ब्रह्मा भेद, हेतु दिया तज्जत्वात्। तज्जत्वात् मतलब ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। कौन? जगत। इसलिए ब्रह्म से अभिन्न है। कौन? जगत। तो जगत ब्रह्मा भिन्नम तज्जत्वात्। यथा उदाहरण दिया, मृदजन्यत्वात्, मिट्टी से जन्य है घटाधिक, अतः मिट्टी से अभिन्न है। उस प्रकार ब्रह्म से जन्य है कौन? जगत, अतः ब्रह्म से अभिन्न है जगत। ये बात। तो ब्रह्म से अभिन्न है जगत, तो भेद जगत को लेकर ही प्रतीत हो रहा था, भेद है कि नहीं, द्वितीयता। अब जगत ब्रह्म से भिन्न है नहीं, अर्थात अद्वितीयता की सिद्धि हो गई इस तर्क के द्वारा। ये बात। इति एवं तज्जत्वादि हेतुना, तज्जत्व ब्रह्मजन्यत्व इत्यादि हेतुओं के द्वारा ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तु अभाव, क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जगत है कि नहीं, अतः यह जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। और ब्रह्म से भिन्न है नहीं तो ब्रह्म में क्या आ गई? अद्वितीयता। अद्वितीयता की सिद्धि हुई। तज्जत्वादि हेतुना ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तु अभाव इति एवं रूप एव तर्क आश्रियते। इस प्रकार के तर्कों का आश्रय तो करते हैं। लग गया। अस्य तर्कस्य अनुकूलत्वं भवति। यह तर्क अनुकूल है, श्रुति के लिए अनुकूल है, श्रुति के सिद्धांतों को ही बता रहा है। और इत अन्य दृश्यस्य तर्कस्य, किंतु इस प्रकार के अन्य जो तर्क होते भेद आदि को सिद्ध करने वाले, वो तर्क नहीं होते, वो कुतर्क होते हैं। उसको शुष्क तर्क कह सकते हैं। शुष्क तर्क मतलब श्रुति अनपेक्षित तर्क, जो श्रुति की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। और ऐसे शुष्क तर्कों का ब्रह्म में प्रवेश नहीं है, और तर्क आदि का ब्रह्म में प्रवेश ही नहीं है, तो तर्क के द्वारा ब्रह्म समन्वय का विरोध कैसा होगा? अर्थात नहीं होगा। और जिन तर्कों का ब्रह्म में समन्वय है, श्रुति अनुग्रहित तर्कों का, है कि नहीं, अनुभव का अंग के रूप में, वो तो श्रुति को विरोध कर रहे ही नहीं रहे, उसके द्वारा भी फिर ब्रह्म समन्वय का विरोध संभव ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि श्रुति अनुग्रहित तर्क है वो। कुल मिलाकर क्या ब्रह्म समन्वय के साथ तर्क का विरोध नहीं, मतलब तर्क के द्वारा ब्रह्म समन्वय का विरोध हो नहीं सकता। ये बात। इत अन्य दृश्यस्य तर्कस्य ब्रह्मणि अप्रवेशात् न तर्केन आक्षेपावकाश। इसलिए तर्क के द्वारा आक्षेप का, ब्रह्म समन्वय का विरोध होगा, ब्रह्म समन्वय का बाद होगा, इस प्रकार के आक्षेप का अवसर ही नहीं मिलता है। ठीक है ना? ये बात हो गई। आइए फिर मूल में। तो ये पंक्ति हो गई ना, स्वप्नांत बुद्धांत यो हो इत्यादियों के द्वारा जो एवं जातीय का दो अढ़ाई पंक्ति पढ़ी है, उसमें से 3 तर्क दिए गए हैं, और तीनों का स्पष्टीकरण अलग अलग रूप से आपको लिख के दिया। तो चाहे तो पुनः पंक्ति एक बार सरल पढ़ लेते हैं। स्वप्नांत बुद्धांत यो वयो इतरेतरे विचारात आत्मन अनन्वागतत्वम्। एक बात हो गई। संप्रसादे च प्रपंच परित्यागेन सदात्मना संपत्ते निष्प्रपंच सदात्मत्वम्। ये दूसरी बात हो गई। और प्रपंचस्य ब्रह्म प्रभवत्वात् कार्य कारण अनन्यत्व न्यायेन ब्रह्म अव्यतिरेकः। ये तीसरी बात हुई। इति एवं जातीयकः श्रुति अनुगृहीत तर्कः अनुभवांग्यत्वेन आश्रियते अंगीक्रियते। हो गया। चलिए फिर आगे। तर्का प्रतिष्ठानात् इति च केवलस्य तर्कस्य विप्रलंबकत्वं दर्शयिष्यति। ठीक है। ये जो पंक्ति पढ़ रहे हम लोग, तर्का प्रतिष्ठानात्, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, ब्रह्मणि
शुष्कतर्कस्य अप्रवेशः सूत्रसम्मतः इति आह तर्का प्रतिष्ठानात् इति। ठीक अर्थ देखो, ब्रह्मणि शुष्क तर्क से अप्रवेश, ब्रह्म में शुष्क तर्क का प्रवेश नहीं है, अप्रवेश। ये सूत्र सम्मत है, इस बात को बता रहे भगवान भाष्यकार। तो तर्का प्रतिष्ठान, इसी अधिकरण का 11 नंबर का सूत्र आगे आने वाला है। तो तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, प्रतिष्ठा नहीं होती मतलब स्थिति नहीं होती है, अर्थात तर्क के द्वारा किसी भी बात का यथार्थ निश्चय नहीं हो सकता है व्यवहार में भी। क्योंकि व्यवहार में भी कोई यदि कुछ तर्क कर देता है तो दूसरा व्यक्ति उससे बड़ा तर्क देकर उसका खंडन कर देता है, अतः तर्क की स्थिति नहीं होती है। जैसे उदाहरण, किसी ने कह दिया अरे यार क्या बात हो गई, देवदत्त भोजन के लिए नहीं आया, क्यों नहीं आया होगा? तब एक ने तर्क दे दिया, क्या नहीं, अमुक अमुक की पंगत है, उसके साथ उसका विरोध है इसलिए नहीं आया होगा। तर्क दे दिया, क्यों नहीं आया उत्तर। दूसरा कहता है अरे नहीं ऐसी बात थोड़ी है, उसको क्या लेने देना है, उसको पता भी नहीं किसकी पंगत है, फिर क्यों नहीं आया? नहीं उसको भूख नहीं थी। हो गया ना पहले के बाद। इस प्रकार तर्क के द्वारा क्या होता है, एक दूसरे का खंडन होते जाता है, कोई अंतिम निर्णय होता नहीं है, केवल तर्क के बल पर। फिर तीसरा कोई आएगा और कुछ कह देगा कि नहीं नहीं उसको भूख है, फिर क्यों नहीं आया? पंक्ति वाले के साथ विरोध है कि नहीं, पंक्ति वाले के साथ विरोध भी नहीं है और भूख नहीं ऐसी बात भी नहीं, भूख भी है किंतु उसको भोजन के लिए जाना है और आमंत्रण दिया गया किसी ने। तो हो गया कि नहीं, ये बात हो गई। तो ऐसी मतलब कोई निर्णय नहीं होता है, तर्क से क्या होता है, एक दूसरे का वाद होता रहता है, वही करे। तर्क अप्रतिष्ठानात् इति च केवलस्य तर्कस्य, केवल तर्क मतलब श्रुति अनपेक्ष तर्क अर्थात शुष्क तर्क। हाँ, केवलस्य तर्कस्य विप्रलंबकत्वं दर्शयिष्यति, सूत्रकार स्वयं दिखाएंगे केवल तर्क विप्रलंबक होता है करके। विप्रलंबक होता है मतलब क्या, विप्रलंबकत्वम, इसका अर्थ लिखिए, विप्रलंबकत्वम बराबर अप्रमापकत्वम, अप्रमापकत्वम कौंस में अर्थ लिखिए, यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न न करना या नहीं करता है, यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो सूत्रकार स्वयं ही आगे केवल तर्क में विप्रलंबकत्व है इस बात को दिखाएंगे। विप्रलंबकत्व मतलब क्या, यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता है। कौन? तर्क। कौन सा तर्क? शुष्क तर्क, केवल तर्क, ये दिखाएंगे आगे। हो गई ना ये बात, आगे चलिए। योपि चेतन कारण श्रवण बलेन एव समस्तस्य जगत चेतनताम उत्प्रेक्षेत तस्यापि विज्ञानम च इति चेतन अचेतन विभाग श्रवणम विभावन अविभावनाभ्याम चैतन्यस्य शक्यते एव योजयितो। ठीक है, चलिए भाई, तो इस अधिकरण के जो पहले दो सूत्र है उनका व्याख्यान करते समय एक पक्ष आया था, एक देशी का मत। वो क्या बोलता था कि श्रुति बता रही है जगत के लिए कारण चेतन ब्रह्म है, तब श्रुति बता रही है तो उसके बल पर मान लेंगे कि जगत के लिए कारण चेतन ब्रह्म है और ब्रह्म चेतन ब्रह्म कारण होने के कारण जगत भी चेतन है, ऐसा मान लेंगे। ऐसा उसने कहा था। तब प्रश्न उठाया था सांख्य लोगों ने या अन्य किसी ने उसके ऊपर, यदि चेतन जगत को चेतन मानोगे तो श्रुति का समन्वय कैसा करोगे, श्रुति की संगति कैसी लगाओगे? क्योंकि श्रुति क्या कर रही है, विज्ञानम च अविज्ञानम च अभवत्,
साफ साफ चेतन अचेतन चेतन का विभाग कर रही है, तो उसकी संगति कैसे लगाओगे? तब इस नहीं लगा सकते, इसका मतलब एक देशी का मत ठीक नहीं है, ऐसा आक्षेप। किंतु भगवान भाष्यकार भगवान वहां पर समन्वय बता रहे हैं कि दो है, एक देशी है, एक सांख्य है। तो एक देशी ने जो बताया कि चेतन कारण होने के कारण जगत को चेतन मान लेंगे, उनके मत में तो विज्ञानम च विज्ञानम च इस श्रुति की संगति लगा भी सकते हैं, किंतु सांख्य मत में तो उस श्रुति की संगति किसी तरह से लगा नहीं सकते, ये बात। अब उस एक देशी के मत में श्रुति का समन्वय कैसा हो जाएगा, श्रुति के अर्थ की संगति कैसी लग जाती है? तब बताया क्या कि वो क्या कहता है, जगत को चेतन कहता है। फिर चेतनम अचेतनम श्रुति बता रही, वो कैसे? तो बताया था उसने कि चैतन्य की अंतकरण आदि में अभिव्यक्ति है और घटादियों में अभिव्यक्ति नहीं है। इस प्रकार अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति होने के कारण श्रुति कहती है विज्ञानम च अविज्ञानम च, तो संगति लग जाती है उसके मत में। किंतु सांख्य के मत में संगति नहीं लगेगी श्रुति की, वो आगे के वाक्य में बताएंगे। पहले इसको देखिए, यह अपि जो कोई एक दिशी चेतन कारण श्रवण बलेन, जगत का कारण चेतन है, यह श्रुति बता रही है, उसके बल पर चेतन कारण श्रवण बलेन एव समस्तस्य जगतः चेतनता उत्प्रेक्षेत, समस्त जगत को चेतन रूप ही माने, उत्प्रेक्षेत कल्पना करेंगे। जगत चेतनाताम, चेतन रूपता, चेतन स्वरूप जगत है, उत्प्रेक्षेत कल्पना करेंगे। तस्यापि ऐसे उस एक देशी के मत में भी विज्ञानम च विज्ञानम च इति चेतन अचेतन विभाग श्रवणम, अर्थात चेतन अचेतन का विभाग बताने वाली जो श्रुति, श्रवणम श्रुति क्या जी, श्रवणम के बाद कैसा पढ़ेंगे, एक शब्द आगे, चैतन्यस्य, फिर पीछे आइए, विभावन अविभावनाभ्याम, फिर अंतिम में क्या, योजयितुम शक्यते एव। ठीक है, तो चेतन अचेतन विभाग श्रवणम, चेतन अचेतन को विभाग बताने वाली जो श्रुति है उसका क्या, योजयितुम शक्यते, कैसे, चैतन्य से विभावन अविभावनाभ्याम, विभावन कहते अभिव्यक्ति, अविभावन मतलब अनभिव्यक्ति, चैतन्य की अभिव्यक्ति होने से श्रुति चेतन कह रहे, और घटादि में चैतन्य की अनभिव्यक्ति है चेतन स्वरूप, किंतु अनभिव्यक्ति होने के कारण उसको श्रुति अविज्ञान कर रही, अचेतन कर रही है, तो संगति लग गई। फिर चैतन्यस्य विभावन अविभावनाभ्याम, चैतन्य की अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति के द्वारा योजयितुम शक्यते एव, योजयितुम शक्यते, किम योजयितुम शक्यते, चेतना चेतन विभाग श्रवणम योजयितुम शक्यते एव, नहीं लगा, चेतन अचेतन का जो विभाग श्रवण है कि नहीं, उसको उसकी संगति लगा सकते हैं, उसकी योजना कर सकते हैं, है कि नहीं। और वो चेतन अचेतन का विभाग कहाँ बताया गया है, श्रुति में। वो कौन श्रुति, विज्ञानम च अविज्ञानम च इत्यादि, चेतना चेतन विभाग श्रवणम चैतन्यस्य विभावन अविभावनाभ्याम योजयितुम शक्यते एव। ठीक है, किंतु सांख्य मत में उस विभाग की संगति नहीं लगा सकते, कैसे, आगे, परस्य एव तु इदम अपि विभाग श्रवणम न युज्यते। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय, तू उसके पीछे परस्य एव, आगे इदम, आगे विभाग श्रवणम, उसके पीछे अपि, अंतिम में न युज्यते, तू परंतु परस्यैव इदम विभाग श्रवणम अपि न युज्यते। ठीक है जी, ये जो पंक्ति है ना, परस्य इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, सांख्यस्य तु इदम दूषणम, सांख्यस्य तु
इदं दूषणं वज्रलेपायते, वज्रलेपायते अर्धविराम प्रधान कार्यत्वे सर्वस्य अचेतनत्वेन, सर्वस्य अचेतनत्वेन चेतनाचेतन कार्य विभाग असंभवात्, चेतनाचेतन कार्य विभाग असंभवात्, विभाग असंभवात् इति आह परस्य इति। अर्थ को देखिए भाई, सांख्यस्य तु इदं दूषणं वज्रलेपायते, सांख्य के लिए तो यह दूषण वज्रलेप की तरह हो जाता है, अर्थात उसका निराकरण कर नहीं सकते, संगति नहीं लगा सकते सांख्य लोग। क्यों? प्रधान कार्यत्वे सर्वस्य अचेतनत्वेन, प्रधान अचेतन है और उसका कार्य समस्त जगत है उनके यहाँ, सांख्यों के यहाँ। तो प्रधान अचेतन, उसका समस्त कार्य जगत भी अचेतन, तो सब कुछ अचेतन हुआ, तो विज्ञानम च अविज्ञानम च, इसकी संगति कैसी लगाएंगे फिर सांख्य लोग? नहीं लगा सकते। प्रधान कार्यत्वे सर्वस्य अचेतनत्वेन चेतन अचेतन कार्य, ये चेतन है ये अचेतन है, इस प्रकार विभाग असंभवात, विभाग कर नहीं पाएंगे, तो उनके मत में श्रुति की संगति नहीं लगेगी। देखो भाई पंक्ति, परस्य तु मूल में तू, परंतु परस्यैव, परस्य का अर्थ लिखिए सांख्यस्यैव, इदम विभाग श्रवणम अपि न युज्यते, यह विभाग बताने वाली श्रुति की संगति उनके यहाँ नहीं लगती है। फिर आगे कथम, क्यों, कैसे नहीं लगती है? तो बता रहे श्रुति क्या बताती है, पहले इस बात को बताएंगे, फिर उस प्रकार की संगति सांख्य के यहाँ नहीं लग सकती, इस बात को कहेंगे। तो देखो भाई, परम कारणस्य ही अत्र समस्त जगदात्मना समवस्थानम श्राव्यते, विज्ञानम च विज्ञानम च अभवत्। तो थोड़ा शब्दों का अन्वय, फिर अंतिम श्रुति विज्ञानम च अविज्ञानम च अभवत्, पीछे अत्र, पीछे परम कारणस्य, आगे समस्त जगदात्मना समवस्थानम श्राव्यते। देखो भाई, ही क्योंकि सांख्यों की असंगति नहीं लग सकती, क्योंकि श्रुति क्या बताती है? तो विज्ञानम च अविज्ञानम च, चेतन और अचेतन, चेतन और अचेतन हुआ, ये श्रुति का अर्थ है। तो अत्र इस श्रुति में क्या जी? तो परम कारणस्य, परम कारण अर्थात ब्रह्मण परमात्मा, परम कारणस्य क्या? समस्त जगदात्मना समवस्थानम, परम कारण जो परमात्मा ब्रह्म वही समस्त जगदात्मना, जगत के रूप में समवस्थानम अवस्थित है। इस अवस्थिति, अवस्थानम समवस्थानम श्राव्यते, अवस्थिति को श्रुति बता रही है। विज्ञानम च विज्ञानम च, यह श्रुति क्या बता रही है? परम कारण चैतन्य स्वरूप जो परमात्मा वही समस्त जगत के रूप में अवस्थित है। जैसे रज्जु ही सर्प के रूप में अवस्थित है, उस प्रकार परमात्मा ही जगत के रूप में अवस्थित है, किंतु परमात्मा विज्ञान चेतन है और जगत अचेतन है, ऐसा विभाग कर रही है कौन? श्रुति। अब आगे चलिए, इति तत्र यथा चेतनस्य अचेतन भाव न उपपद्यते विलक्षणत्वात्, है कि नहीं? इतनी पंक्ति का थोड़ा अन्वय, यथा पीछे तत्र चेतनस्य, यथा तत्र, क्यों अविलक्षणत्वात् लीजिए आप पहले, यथा तत्र
विलक्षणत्वात्, फिर पीछे चेतनस्य अचेतन भाव न उपपद्यते। ठीक है, यथा जिस प्रकार तत्र वहां पर श्रुति में क्या जी क्या बताया गया है, विलक्षणत्वात् है कि नहीं, विलक्षण होने से जगत और ब्रह्म, विलक्षणत्वात् चेतनस्य ब्रह्मणः अचेतन भाव घटपटादि पाषाण रूप बन जाना न उपपद्यते, विलक्षण होने के कारण। जैसे चेतन, क्योंकि विभाग कर दिया श्रुति ने कि ब्रह्म चेतन है और जगत अचेतन है। चेतन जगत पाषाण आदि रूप नहीं बन सकता है कि नहीं, किंतु जगत कल्पित है, उसकी सत्ता ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, ये बात सही। किंतु चेतन ही दगड़ पाषाण बन गया, ऐसी बात नहीं। तो चेतनस्य अचेतन भाव पाषाणादि रूप अचेतन भाव न उपपद्यते, लग गया, इसलिए विभाग करके दिखाया श्रुति ने। उस प्रकार एवं, अब सांख्य की श्रुति कैसी नहीं लग सकती है, संगति श्रुति की नहीं लगती है, वो बात करें। एवं अचेतनस्यापि चेतन भाव न उपपद्यते, अचेतनस्यापि या अचेतनस्य का अर्थ प्रधानस्य, क्योंकि सांख्याचार्यों ने जगत के प्रति कारण किसको माना है, प्रधान को माना है। और प्रधान कैसा है, अचेतन है, और उससे उत्पन्न हुआ जगत भी कैसा रहेगा, फिर अचेतन रहेगा। तो कारण भी अचेतन, कार्य भी अचेतन, तब श्रुति की संगति कैसी लगाएंगे, जबकि श्रुति करे विज्ञानम च विज्ञानम च, ये बात। एवं अचेतनस्यापि प्रधानस्यापि चेतन भाव न उपपद्यते, चेतन भाव उसको प्राप्त नहीं हो सकता, अतः श्रुति की संगति सांख्यों की यहाँ नहीं लगती है। लग गया जी। रज्जु ही सर्प के रूप में अवस्थित है, ये बात तो सही, किंतु रज्जु ही सर्प है, ये बात नहीं। सर्प की सत्ता रज्जु से अतिरिक्त नहीं है, किंतु रज्जु अब कुछ बची नहीं, सर्प ही है, ये नहीं कह सकते। उस प्रकार ब्रह्म ही जगत के रूप में स्थित है, किंतु ऐसे होते हुए भी ये जगत पाषाण आदि चेतन है, वो अचेतन रहा ही नहीं, अब पाषाण बन गया, ऐसी बात नहीं है। उस प्रकार जैसे चेतन अचेतन पाषाण रूप नहीं बन सकता, उस प्रकार सांख्यों के यहाँ जो कारण माना है प्रधान, वो कि अचेतन है और वो जगत, उसका कार्य जगत है, तो उस अचेतन प्रधान भी चेतन भाव को प्राप्त नहीं होता है। तो जगत भी अचेतन, प्रधान भी अचेतन, सब कार्य कारण अचेतन हुआ, तो श्रुति की संगति नहीं लगती, यह अभिप्राय। चलिए, एवं अचेतनस्यपि चेतन भाव न उपपद्यते, लग गया। आगे प्रत्युक्तत्वात्तु विलक्षणत्वस्य यथाश्रुत्या एव चेतनम कारणम ग्रहीतव्यम भवति। अब कौन बात बताई जा रही है, तो देखो भाई, प्रत्युक्तत्वात्, इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण। सिद्धांते चेतना चेतन वैलक्षण्य अंगीकारे, सिद्धांते चेतना चेतन वैलक्षण्य अंगीकारे कथम ब्रह्मणः प्रकृतित्वम्, कथम ब्रह्मणः प्रकृतित्वम् इति अतः आह, इति अतः आह प्रत्युक्तत्वात् इति। ठीक, पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहा है कि सिद्धांत मत में, वेदांत मत में यदि चेतन अचेतन वैलक्षण्य का अंगीकार करोगे कि ब्रह्म चेतन है, जगत अचेतन है, इस प्रकार चेतन अचेतन का वैलक्षण्य अंगीकार करेंगे, तो कथम ब्रह्मण प्रकृतित्व, तो ब्रह्म जगत का प्रकृति अर्थात उपादान कारण कैसा बन जाएगा, ये शंका। उत्तर दे रहे क्या, प्रत्युक्तत्वात्तु वै विलक्षणत्वस्य यथाश्रुत्या एव चेतनम कारणम ग्रहीतव्यम भवति। थोड़ा सा शुरू के शब्दों में अन्वय, तो विलक्षणत्वस्य पीछे प्रत्युक्तत्वात्,
आगे यथाश्रुत्या एव आगे सरल है। तू परंतु क्या जी, विलक्षणत्व से विलक्षणत्व का क्या किया है, प्रत्युक्तत्वात् निराकरण कर दिया है। पीछे 3 विकल्प किए थे ना वैलक्षण्य के, इस प्रकार है क्या, इस प्रकार है क्या, ऐसे विकल्प करके उसका निराकरण कर दिया। अप्रयोजक है विलक्षणता तुम्हारी इत्यादि को दिखा करके विचारिए तुम्हारी विलक्षणता का नियम, ये सब। तो तू विलक्षणत्व से प्रत्युक्तत्वात् निराकृतत्वात्, प्रत्युक्तत्वात् का अर्थ होता है निराकृतत्वात् या निरस्तत्वात्, उसका निराकरण कर दिया होने के कारण क्या, कार्य कारण भाव में कोई बात नहीं है, अर्थात जगत के प्रति ब्रह्म कारण है। क्योंकि श्रुति बता रही है, तो श्रुति के अनुसार ही हम मानते हैं, वही करे यथा श्रुत्या एव, श्रुति जैसी बता रही है उसी प्रकार से चेतनम कारणम, जगत के प्रति चेतन ब्रह्म कारण है, इसका ग्रहण करना चाहिए, ग्रहीतव्यम भवति। लग गया। तो कुल मिलाकर सिद्ध हुआ क्या, कि जगत के प्रति कारण ब्रह्म ही है और कोई नहीं है। अतः उस ब्रह्म में ही सभी श्रुतियों का समन्वय है, ब्रह्म बोध होने में ही श्रुतियों का तात्पर्य है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। और विलक्षणत्व इत्यादि तर्क के द्वारा, तर्क से उस ब्रह्म समन्वय का बाद नहीं होता है, विरोध नहीं होता है, इस बात की सिद्धि हो गई। ठीक है। और इसके साथ अब ये 6 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे इसी अधिकरण का सूत्र आ रहा है आगे वाला, उस सूत्र का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय